देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। इस वर्ष महालया का शुभारंभ 18 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलेगा। विशेष रूप से महालय के बीच में प्रत्येक पुत्र अपने पिता और माता के निमित्त श्राद्ध और तर्पण संपन्न करता है। पुत्र के लिए कहा गया है पुन्नाम नरकात् जायते इति पुत्रः, जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। श्राद्ध के पश्चात हमारे यहाँ तर्पण का विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में बताया गया है। श्राद्ध क्रिया तो जब व्यक्ति अपने पिता और माता को या अपने पूर्वजों को गया श्राद्ध कर देता है तो इसके पश्चात श्राद्ध तो नहीं करता, परंतु तर्पण अवश्य करता है। तर्पण प्रत्येक पुत्र को अपने पिता और अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। श्रद्धा के माध्यम से श्राद्ध और पितृ हमारे तृप्त हों, इसके लिए तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। महालया के पक्ष में पितरों का दिन प्रारंभ होता है। समस्त पितृ कार्य मध्याह्न के समय दोपहर में 11:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे के बीच संपन्न करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन से ही तर्पण की क्रिया प्रत्येक पुत्र को प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैं आप सबों को तर्पण के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाल रहा हूँ। तर्पण सर्वप्रथम किसी प्रवाहित जल में स्नान करिए या अपने भवन में स्नान करिए। पूर्वाभिमुख बैठकर सर्वप्रथम देवताओं को 27 बार जल और चावल लेकर के तृप्यन्ताम 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 ऐसा बोलते हुए 27 बार समस्त देवताओं को तर्पण करिए। उसी क्रम में ऋषि महर्षियों को भी 10 बार जल और चावल के साथ पूर्व दिशा में ही तर्पण करने का विधान है। इसके पश्चात उत्तर दिशा में आप मुख करके सप्तऋषियों के लिए 7 बार तर्पण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। उसके साथ जौ और जल लेकर के ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काला तिल और जल के साथ 3 बार तर्पण करते हुए तिलोदकम तस्मै स्वधा, तिलोदकम तस्मै स्वधा, तिलोदकम तस्मै स्वधा इस प्रकार बोलते हुए तर्पण करने का विधान है। प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के तृप्ति के लिए, अपने माता की तृप्ति के लिए, अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उस दिन ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में निश्चित रूप से श्वेत वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पितृ को सबसे प्रिय खीर होती है। इसलिए दूध की खीर चाहे मखाने की द्वारा बनाई गई हो, चाहे चावल के द्वारा बनाई गई हो, खीर अवश्य परोसना चाहिए। और खीर का भोजन, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृ को मिर्च प्रिय नहीं है। कुछ पितरों को नमक भी प्रिय नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस समय ब्राह्मण को आप भोजन करावें उस समय उसको
नमक और मिर्च परोसें नहीं, आप थाली रख दें। इसके पश्चात ब्राह्मण को अलग से नमक और मिर्च दे देना चाहिए, लेकिन श्राद्ध के भोजन में नमक और मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खीर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात उसे सवस्त्र से अलंकृत करके दक्षिणा देने का विधान है, और इसके पश्चात पितृ गायत्री का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। ओम पितृ गणाय विद्महे जगद्धारणी धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। इस पितृ गायत्री का 108 बार जप करना चाहिए। जो पुत्र इस प्रकार श्राद्ध तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर उपरोक्त बताए हुए विधि के अनुसार तर्पण करके पितृ गायत्री का 108 बार जप करता है, उसके जीवन में सब प्रकार के सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति पितरों के आशीर्वाद से बनी रहती है, और वह पितृ अपने पुत्र पौत्रों को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति महालयारंभ के प्रारंभ के दिन से अमावस्या के दिन तक यदि वह पितृ कार्य किसी भी प्रकार का नहीं करता, न श्राद्ध करता, न तर्पण करता, न ब्राह्मण भोजन कराता, न ही अपने पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करता, ऐसे पितृ कुल में आते हैं और आने के पश्चात वह उसे धिक्कारते हैं और धिक्कार करके श्राप प्रदान करते हैं। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि जिस प्रकार हम देव कार्य करते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, उसी प्रकार श्रद्धा भक्ति के साथ पितृ कार्य भी संपन्न करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर के हमें सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।